Hello. Hello, am I audible now? Pulkit Khandelwal, Shraddha Tade. Just let me know in the comment box whether I'm audible properly. Okay. And sorry for this delay because of technical glitch. We are slightly late. But anyway, we are now in the live stream, and I welcome you all to this one more session of this. Okay. So topic wise PYQ discussion from 2015 to 2020. Okay. Integral calculus जो है हमारा definite integral वो डिस्कस करने वाले हैं. So I welcome you everyone. तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो जरा, आर यू ऑल रेडी फॉर टुडे सेशन? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आर यू ऑल रेडी? तो कमल, राम राम सर जी, राम राम. विकास, जतीन, श्रद्धा, पुलकित, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड लेट्स बिगिन टुडे सेशन. आज बहुत ही मजा आने वाला है. इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन. तो चलिए फटाफट जुड़ जाए सभी और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ये लिंक जो है इस वीडियो का. ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं. ओके, सुपर. तो चलिए शुरू करते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर IIT जैम मैथमेटिक्स टॉपिक वाइज PYQ डिस्कशन फ्रॉम 2015 टू 2020. और आज जो हमारा सेशन होने वाला है सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं. ठीक है, तो अभी तक विकास सर ने भी डिस्कस किया, मनोज सर ने डिस्कस किया है. ओके, रियल एनालिसिस. देन विकास सर लीनियर अलजेब्रा लेके आए थे. चंदन सर हमारे ग्रुप थ्योरी लेकर आए थे. होपफुली सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हुआ रहेगा. ठीक है, तो आज हम लेकर आ रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस. तो चलिए शुरू करते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट आई हैव अनाउंसमेंट हियर. ओके, यू कैन सी हियर बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 26 जुलाई से. अगर आप चाहते हो कि आपका अपकमिंग एग्जाम जो है IIT जैम का वो क्लियर हो जाए, आपका प्रिपरेशन है ओके वो बूस्ट हो थोड़ा, तो इसके लिए हम बैचेस शुरू कर रहे हैं. 26 बैच ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. अगर आप इंटरेस्टेड है देन यू कैन एनरोल फॉर दिस बैचेस. ओके, so you can see how one can enroll. You either can contact on this number or also you can visit on this website. Okay, our website, official website there, ifsonline.com. okay, and you can see there these are our results. These are our IIT jam 2021 results. Okay, so now let's me take you to the next slide. Okay, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो हमारा संडे को आता अभी तक हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है. अगर आप चाहते हो तो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज अबाउट दी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट. यू कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट, इट्स अवेलेबल. तो चलिए जिस काम के लिए हम आए इधर सभी जुड़े हैं वो काम है जो हमारा क्वेश्चन डिस्कशन है. शुरू करते हैं वन बाय वन. तो देखो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन फ्रॉम दिस इंटीग्रल कैलकुलस विच इज बेस्ड ऑन लेबनीज रूल. आप सभी को लेबनीज रूल पता होगा क्या होता है. Can anyone tell me in the comment box what do you know, what do you mean by Lebanese rule, what this Lebanese rule says? Can anyone tell me? चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो. देखते हैं आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक हुआ है. तो चलो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो क्या होता है लेबनीज रूल. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज लेबनीज रूल? मुझे कमेंट बॉक्स में बता क्या ये कलर विजिबल है प्रॉपर्ली. इज येलो कलर विजिबल प्रॉपर्ली? मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो. श्रद्धा ताइडे कह रही कि सेट का एग्जाम है तो रिवीजन. देखो सेट का हमारा कल सेशन हुआ था OD एंड PD का. ठीक है, नेक्स्ट और भी सेशन होने वाले सेट के लिए हम पूरे तैयार है. ठीक है, तो होपफुली आपका भी प्रिपरेशन अप टू द मार्क हुआ होगा. ठीक है, अगर नहीं है तो हमारे जो चैनल पे जाइए और सेट के जितने भी वीडियोज है देख लीजिए. और अगर आपका अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सेट का कोर्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है. तो सेट का टेस्ट सीरीज में देकर आपका प्रिपरेशन ओके और बूस्ट कर सकते हैं. डिफरेंशियल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, डिफरेंशियल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. वेरी गुड सुकमल. तो चलिए देखते हैं क्या होता है. मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ये कलर विजिबल है सभी को. इज येलो इज फाइन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. इज येलो कलर फाइन? Is yellow color visible on the screen? चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए क्या येलो कलर विजिबल है. ओके, होपफुली दिस विजिबल टू यू. तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये क्या क्वेश्चन दिया है देखो. पहले तो सबसे पहले हमें क्या दिया, इंटीग्रेशन fx दिया है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल cos x ओके sin x. sin x इज अ लोअर लिमिट, cos x इज अ अपर लिमिट and this is e to the power
ई टू द पावर माइनस टी का स्क्वायर डी टी। ओके, क्या पूछ रहा है वो, डेरिवेटिव निकालना है पाई बाय 4 पे। तो मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। येलो कलर विजिबल नहीं है, ठीक है। चलो बाकी स्टूडेंट मुझे बताओ विच कलर इज गोइंग टू बी, या रेड इज फाइन। ओके, मैं डिफरेंट कलर इधर ड्रॉ करो, मुझे बताओ कौन सा कलर आपको प्रॉपरली दिख रहा है। दिस इज ब्लैक, दिस इज वाइट, दिस इज ग्रीन। विच कलर इज विजिबल प्रॉपरली, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। 4-5 कलर मैंने इधर ड्रॉ किए हैं, तो उनमें से मुझे बताओ कौन सा आपको अच्छे से दिख रहा है, विच कलर इज प्रॉपरली विजिबल हियर। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, कंफर्मेशन दीजिए, तो हम आगे बढ़ सके। बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं, टाइम हमारे पास कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना है कम से कम टाइम में। इसलिए फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स दीजिए, क्विक रिस्पॉन्स दीजिए, सो दैट वी कैन अटेम्प्ट स्लाइड कलर। बढ़िया है, चलो आई एम गोइंग टू स्टिक विद दिस कलर, ओके, एंड लेट मी टेक यू टू दी सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, सो रिकॉल this nice result. Suppose I have this f of t, okay, dt integration over phi x, and this is psi x. Okay, so what is the derivative of this function? Then d by dx of this function is what? Okay, तो चलिए देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। दिस इज नथिंग बट व्हाट, एफ ऑफ अपर लिमिट, ओके, अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल, ओके। दिस इज कॉल्ड लेबनीज रूल, ओके। इस रूल को क्या बोलते हैं हम, लेबनीज रूल बोलते हैं। तो चलिए फटाफट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को इस लेबनीज रूल का हेल्प लेके, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, लेट मी इरेज दिस। ओके, बढ़िया है। तो चलो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इज डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश, ओके, एफ डैश एट पाई बाय 4। तो डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड में, एफ का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, ओके। नाउ व्हाट वी हैव, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, cos x, दिस इज sin x, इंटीग्रल ओवर sin cos e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। बढ़िया है। नाउ वी आर गोइंग टू डेरिवेट बाय यूजिंग लेबनीज रूल। क्या कहते हैं लेबनीज रूल, जो भी फंक्शन है, ओके, उसमें t की जगह पे पहले क्या आएगा, अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है, cos x, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। अपर लिमिट का डेरिवेटिव कितना होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, बढ़िया है, माइनस e टू द पावर माइनस, अभी t की जगह पे आएगा लोअर लिमिट, तो sin का स्क्वायर x और sin का डेरिवेटिव कितना होगा, cos x, बढ़िया है। तो दिस इज द, ओके, बढ़िया है। चलो okay, now let's substitute all the values here, okay. Now I'm going to substitute a value, let's say what I'm going to substitute, yeah, so I'm going to substitute pi by 4 in place of x। मुझे बताओ अगर मैं x की जगह पे pi by 4 रिप्लेस कर दूं तो क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, e टू द पावर माइनस cos of x to the whole square, means what, cos of pi by 4 to the power 2। what is cos pi by 4, 1 by root 2, 1 by root 2 का स्क्वायर कितना होगा, 1 by 2 इंटू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 1 by root 2, बढ़िया है इधर तक, माइनस दिस इज अगेन साइन पाई बाय 4 इज अगेन 1 by root 2, 1 by root 2 का स्क्वायर हाफ, एंड cos पाई बाय 4 इज अगेन 1 by root। देखो आप ये जो टर्म है दो बार आ रहा है, तो हाउ कैन राइट दिस एज, दिस इज माइनस 2 टाइम्स e to the power minus 1 by 2, okay, so this is same as, this is root 2 ना, minus 2 upon root 2, so this is minus root 2 e to the power minus 1 by 2, ठीक है। ये minus 1 by 2 नीचे आएगा क्या होगा, this is going to be minus root 2 upon
रूट ई, दैट मीन्स माइनस √2/e। तो इतना आंसर आ रहा है माइनस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी गुड। तो आप देख सकते हो ऑप्शन बी हमारा सही आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो होपफुली आप सभी को समझ में आएगा क्वेश्चन। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ये क्वेश्चन सही है आप सभी का। आर यू गोइंग टू गेट द सेम आंसर दैट आई हैव गॉट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आर यू गेटिंग द सेम आंसर दैट आई हैव गॉट, और आपको कुछ अलग आ रहा है? नरेश राजपूत, पुलकित, सुकमल, थैंक यू ऑल फॉर योर कंफर्मेशन। तो चलो इस क्वेश्चन के साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। या so this is again one more question I have for you on the screen. चलो देखते हैं क्या दिया है। Again I have given this nice function f from R to R, domain is R, codomain is R, continuous function दिया है, ठीक है। और क्या दिया देखो, we have given this nice relation integral over 0 to x f of twice t dt equals to x upon pi sin of pi x। बढ़िया है। तो ये क्वेश्चन हमें दिया है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन विजिबल है? इज दिस क्वेश्चन विजिबल टू यू? क्वेश्चन विजिबल है सभी को? चेंज स्लाइड। चलो मैं स्लाइड का कलर चेंज करता हूं, मुझे बताओ ये कलर ठीक है? क्या अभी ये कलर ठीक है? मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ। श्रद्धा जायरे, इज दिस कलर फाइन? क्या ये क्लियर कलर दिख रहा है अभी? वेरी गुड। चलो बैकग्राउंड कलर इज फाइन एंड दिस व्हाइट पेन इज ऑल्सो फाइन। तो चलो ये हमें क्वेश्चन दिया है, मुझे फाइन क्या करना है? मुझे फाइन करना है f of 2 कितना आता है, हमें आइडेंटिफाई करना है। इज दिस क्लियर? श्रद्धा कलर भी दिख रहा है। चलो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में अभी किस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे हम। हाउ वन कैन आइडेंटिफाई। देखो प्रॉब्लम में क्या करना है, सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है इसमें कैसे अप्रोच करना है, अप्रोच हमारा इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉरगेट अबाउट द आंसर, आंसर इज द लास्ट थिंग, ओके, बट फर्स्ट थिंग इज आवर अप्रोच। तो चलो देखते हैं हाउ टू अप्रोच। तो सबसे पहले हमें ये इंटीग्रल जो दिया उसमें f(2) फाइंड करना है, तो इंटीग्रेट करो दोनों साइड में, तो सॉरी डिफरेंशिएट करो दोनों साइड में, तो हम क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होगा, तो हमें f(2x) मिल जाएगा, ठीक है। तो f(2x) में x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें f(2) मिल जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोसीड करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएट करो दोनों साइड में, क्या आएगा, d/dx ऑफ 0 to x f of twice t dt। बढ़िया है। एंड डेरिवेटिव क्या होगा इस साइड में, ये पाई तो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर भगाओ, ये पाई गया बाहर, हमारा अंदर है d/dx ऑफ x टाइम्स sin pi x। इज दिस क्लियर? ग्रेट, सुपर। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई अगेन द लेबनीज रूल। व्हाट लेबनीज रूल सेज, f ऑफ अपर लिमिट ओके इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इन माइनस f ऑफ लोअर लिमिट डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। तो ये जीरो है, जीरो का डेरिवेटिव तो जीरो होगा, तो सेकंड टर्म जो है वो अनिश होगा। तो क्या आएगा मुझे बताओ, f ऑफ 2 इंटू अपर लिमिट t की जगह पे x रखो इंटू डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, वो 1 माइनस f ऑफ लोअर लिमिट मतलब क्या होगा, f ऑफ 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो वो टर्म नहीं लिखा तो भी चलेगा, इक्वल्स टू 1/π, तो हमारा बाहर बेटा है, ठीक है, शांत है वो कांस्टेंट की तरह। और ये डेरिवेटिव लेना है x sin pi x का, क्या होगा, x ये हमारा u है इंटू वी, u इंटू वी रूल लगाओ डेरिवेटिव का, x साइन का डेरिवेटिव cos pi x इंटू पाई प्लस अभी sin pi x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। बढ़िया है। तो ये आ गया हमारे पास f ऑफ 2x कितना होगा, 1/π pi x cos pi x
प्लस साइन पाई एक्स। मुझे फाइन क्या करना है, मुझे चाहिए एफ ऑफ टू का वैल्यू, बट मुझे क्या मिला है, एफ ऑफ टू एक्स मिला है। तो कैसे मिलेगा एफ ऑफ टू मुझे, हाउ वन कैन गेट एफ ऑफ टू, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ फटाफट कैसे मिलेगा हमें एफ ऑफ टू। वन कैन गेट द एफ ऑफ टू, सिंपली व्हाट डू यू डू, यू रिप्लेस एक्स बाय माइनस प्लस वन। ओके, तो एक्स को अगर मैं प्लस वन से रिप्लेस कर दो क्या होगा, पुट एक्स इक्वल्स टू वन, तो एफ ऑफ टू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वन बाय पाई, ठीक है, पाई इंटू कॉस पाई इंटू वन मीन्स व्हाट, पाई इंटू कॉस पाई माइनस वन, साइन पाई इंटू वन विल बी जीरो। ओके, तो सिंपली क्या आएगा, पाई पाई कैंसिल होगा तो आंसर होगा माइनस वन। तो क्या माइनस वन आंसर दिया हमें, इज माइनस वन आंसर इज गिवन, ऑफ कोर्स यस, ऑप्शन नंबर वन में देखो, वेरी गुड। चलो होपफुली आप सभी का आंसर आया होगा माइनस वन। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आई कैन सी 18 पीपल आर वाचिंग हियर बट ओनली 13 लाइक्स आर देयर, लाइक करो फटाफट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सकें। वेरी गुड, नरेश, पुलकित, सुकमल, इन सभी ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड। तो चलिए बढ़ते आगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, शुड वी मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। सुकमल ने सिर्फ लिखा है इधर, बाकी स्टूडेंट भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलो फटाफट, ओके सुपर। तो चलिए बढ़ते आगे अगले सवाल की तरफ। या दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू ऑन द स्क्रीन। ओके, थैंक यू पुलकित, सुकमल, नरेश। ओके, तो चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या दिया हमें, वी हैव गिवन दिस ए, ओके, ए बी यानी नॉन जीरो। ओके, एक ऐसे हमारे पास नॉन जीरो एक नंबर है, a is non-zero real number. What is the given limit, x tends to a, 1 by x square minus a square integration over a to x sin of t का स्क्वायर dt। बढ़िया है, तो ये हमें लिमिट आइडेंटिफाई करना है। तो चलो फटाफट मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनेगा कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, आंसर मत बताओ, आंसर इज द लास्ट थिंग। ओके, आई वांट द अप्रोच, हाउ वन कैन अप्रोच, दिस इज द क्वेश्चन। चलो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे अप्रोच करेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ हाउ वन कैन अप्रोच, क्योंकि सर ओके, क्वेश्चन समझ में आया सभी को। लिमिट निकालना हमें, देखो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर डायरेक्टली मैं एक्स का वैल्यू ए पुट करता हूँ लिमिट के अंदर तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर वैनिश हो गया। अगर मैं न्यूमरेटर में पुट करता हूँ ए टू ए, तो ए टू ए इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफाइनेट इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होता है, तो न्यूमरेटर भी जीरो आ गया। तो क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है 0/0 फॉर्म। तो जब भी 0/0 फॉर्म आता है क्या करते हैं हम, वी ऑलवेज लुक फॉर, ओके, व्हाट डू वी डू, वी ऑलवेज लुक फॉर एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, we have to use this. So using एल हॉस्पिटल रूल, what I'm going to get, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2x, ओके, ये लिमिट एज इट इज होगा हमारा x टेंस टू
ए। जो न्यूमरेटर है हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ए टू एक्स साइन ऑफ टी का स्क्वायर डी टी। तो न्यूमरेटर में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन। तो लगाएंगे फिर से क्या लगाएंगे, लेबनीज रूल लगाएंगे। तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, क्या होगा अपर लिमिट, पहले आएगा साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस साइन ऑफ ए स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ए इज 0। तो सेकेंड टर्म तो नहीं आएगा, डिवाइड बाय 2x। तो अभी देखो ए पुट करेंगे तो वैनिश नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली साइन ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए विच इज अवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स एंड लेट्स सी हु हैव सॉल्व्ड इट फर्स्ट। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन का आंसर दिया है सुकमल ने दिया है। ओके, उसके बाद प्रतीक सरकार एंड देन लास्ट प्रथा सरकार। ओके, पुलकित खंडेलना ने भी आंसर दिया है करेक्टली। तो ये था हमारा क्वेश्चन। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स। अगर क्लियर है तो जस्ट राइट सीसी। सीसी मीन्स क्रिस्टल क्लियर। ओके, अगर नहीं समझा है तो एनसी लिखो। एनसी मतलब नॉट क्लियर। ओके, जस्ट लेट मी सी सीसी एंड एनसी इन द कमेंट बॉक्स। राइट, सुपर। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। या दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। क्या दिया है हमें, इवैल्यूएट करना है लिमिट। क्या दिया है, मैं लिख देता हूं इधर। लिमिट एक्स टेंस टू 0 इंटीग्रल ओवर 0 टू एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस टी का क्यूब डी टी डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर। बढ़िया है, तो ये आ रहा है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैंने बाजू में लिखा है सिंपली। ठीक है, तो बताओ मुझे कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। हाउ वन कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए फटाफट। श्रद्धा, hopefully now question which I have written, okay, beside this question it's visible to you. Let me know in a comment box how one can approach. Okay, I always start with this statement, how to approach. बताओ फटाफट कैसे करेंगे। एल हॉस्पिटल लगेगा फिर से, वेरी गुड। बिटन माजी ने सबसे पहले आंसर दिया, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, बिल्कुल सही है। तो लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो क्यों लगेगा एल हॉस्पिटल, पहले देखते हैं हम। सबसे पहले आप अगर मैं डायरेक्टली एक्स इक्वल टू 0 पुट करता हूँ न्यूमरेटर में, क्या होगा 0 टू 0, तो न्यूमरेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा 0 स्क्वायर, अगेन 0, तो 0 बाई 0 आ गया। तो लगाते हैं एल हॉस्पिटल। तो क्या होता है एल हॉस्पिटल, लिमिट एक्स टेंस टू 0 न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट 0 रूट ऑफ 4 प्लस टी का क्यूब डी टी। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में मेरे पास ट्वाइस एक्स। ओके, तो देखते क्या आता है डेरिवेटिव। सबसे पहले तो अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं न्यूमरेटर की, क्या आएगा, लिमिट दिस इज गोइंग टू बी अपर लिमिट पहले 4 इंटू टी का क्यूब मतलब एक्स स्क्वायर का पावर 3, दैट मीन्स एक्स रेज टू पावर 6। ओके, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 2x, और डिनोमिनेटर में क्या मेरे पास, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2x डेरिवेटिव ले चुके हम। ठीक है, तो ये 2x और ये 2x कैंसिल होगा, तो लिमिट 0 पुट करो तो क्या होगा, रूट ऑफ 4 प्लस 0 रेज टू 6, तो क्या होगा 0, तो आंसर आएगा 4 का रूट 2 आएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या सभी का आंसर 2 आ रहा है। सबसे पहले प्रीता सरकार ने आंसर दिया है एंड इंडीड इट इज करेक्ट। ओके,
इनका सही आंसर है क्वेश्चन का 2। तो होपफुली सभी का आंसर 2 आया होगा। अगर आंसर 2 नहीं आया तो देखो किधर दिक्कत है, इन विच स्टेप यू हैव मेड मिस्टेक। ओके, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। इफ इट इज क्लियर जस्ट राइट CC, इफ इट इज नॉट जस्ट राइट NC। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे क्या ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है सभी को। 22 पीपल्स आर वॉचिंग अस। ओके, फटाफट सभी पहले तो लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, सुपर। चलो बढ़ते आगे अगले सवाल की तरफ। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या, this is a very interesting question and this is my favorite question. This has been asked in, okay, तो चलो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे आपको अल्फा प्रोवाइड किया गया है, कैसा डिफाइन किया देखो, π/6 से लेकर π/3 तक लिमिट है, और नीचे जो हमारे पास साइन t प्लस कॉस t dt दिया है, डिवाइड में दिया है रूट ऑफ साइन ट्वाइस t। बढ़िया है। Then we have to identify this term. Okay, what do we have to identify? We have to identify this. Okay, 2. Okay, we have to identify this 2 sine of alpha by 2 plus 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट बताओ किस तरह से अप्रोच करेंगे। ओके, आई एम गिविंग यू 2 minutes टू थिंक अबाउट दिस। ओके, मैंने आपको जो 2 मिनट दिया आपको आंसर बताने के लिए 2 मिनट नहीं दिया है, मैंने आपको आंसर दिया मैंने सिर्फ अप्रोच बताने के लिए। ओके, यू टेक दिस 2 मिनट एंड मुझे बताओ इसमें करना क्या होगा। ओके, यू डोंट नीड टू टेल मी आंसर, आप मुझे इतना बताए हाउ वन कैन अप्रोच। ओके, आई वुड लाइक टू नो अप्रोच फ्रॉम योर साइड। ओके, तो चलो मुझे बताओ कैसे अप्रोच करेंगे। चलिए फटाफट मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में हाउ वन कैन अप्रोच। 2 मिनट दिया आपको पास, आपको सिर्फ सोचना है और देखना है कैसे अप्रोच करेंगे। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कैसे अप्रोच करेंगे आप। एनीवन? ओके, श्रद्धा ताड़ी करिए कि एल हॉस्पिटल लगाओ। एल हॉस्पिटल मुझे बताओ कब लगाते हैं हम। श्रद्धा, हम एल हॉस्पिटल कब लगाते हैं? या तो हमें 0/0 फॉर्म मिलता है, ठीक है, या हमें मिलता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है, उस केस में इसे बोलते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, अगर मुझे इंटीग्रेशन आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म तो हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या इसमें एल हॉस्पिटल लगेगा? चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। मुझे अप्रोच बताओ, आंसर मत बताओ। ओके, आंसर तो हम निकाल लेंगे। हाउ वन कैन अप्रोच। रीता सरकार, विच इलेक्शन सीरीज आर टॉकिंग अबाउट। चलो फटाफट मुझे बताओ कैसे अप्रोच करेंगे। अभी तक किसी ने बताया नहीं, 2 मिनट खत्म होने आया है, ठीक है। आई हैव गिवन 2 minutes टू थिंक बट नोबडी हैज आंसर्ड। एनीवे, मैं बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले देखो, आप देखो न्यूमरेटर आप देखोगे साइन टी प्लस कॉस टी डी टी, ठीक है। तो हम कुछ तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे ऑब्वियसली, जिसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, साइन टी प्लस कॉस टी आना चाहिए। तो ऐसे में क्या पुट करूँ जिसका मुझे जो डेरिवेटिव आ गया वो साइन प्लस कॉस टी आ गया। ओके, ध्यान दो। अपन अगर आप ये पुट करते हैं, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, सॉरी इक्वल्स टू टी तो हमारा ऑलरेडी वेरिएबल है,
तो टी की जगह पे हम कुछ और लेते हैं, सपोज टी की जगह पे मैं ले रहा हूँ इधर एक्स, ओके। तो टी की जगह पे मैंने एक्स पुट किया है। तो अभी अगर मैं दोनों साइड में डेरिवेटिव लेता हूँ, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन, इधर क्या आएगा डी एक्स, सॉरी इधर डी टी है ना, ये वेरिएबल हमारा टी है, साइन टी कॉस टी, और इधर भी क्या आएगा टी आएगा, ठीक है। टी टी इधर भी डी टी और राइट साइड में आएगा डी एक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साइन टी प्लस कॉस टी डी टी क्या मिलेगा हमें, डी एक्स का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं क्या करता हूँ, एक्स को सॉरी टी को एक्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो अल्टीमेटली मेरा लिमिट भी क्या होंगी, चेंज हो गया। तो आप देख सकते हो जो मेरा टी का रेंज है वो किधर से किधर जा रहा है, टी भाग रहा है हमारा π/6 से लेकर π/3, मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री तक जा रहा है हमारा एंगल रेडियन में, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस से चल रहा है हमारा ना इधर, ठीक है। तो अभी देखेंगे क्या, जो हमारे टी का रेंज दिया π/6 से π/3, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द रेंज ऑफ एक्स। मुझे बताओ एक्स का रेंज किधर से किधर होगा। अगर मैं एक्स का टी का वैल्यू π/6 पुट करता हूँ इसमें इसमें इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, साइन π/60 माइनस कॉस π/60। साइन π/60 मतलब क्या होगा, सॉरी साइन π/6 मीन्स व्हाट, साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, हाफ, माइनस कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो जो हमारा एक्स होगा वो 1 माइनस √3/2 तक 2 से स्टार्ट होगा। अगर मैं एक्स का वैल्यू पुट करता हूँ लेट्स से π/3 मीन्स व्हाट, 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है हमारा √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री होता है कितना, हाफ, ओके। तो ये आ गया हमारा एक्स का रेंज, बढ़िया है। स्लो मोड, ओके, स्लो मोड इज नॉट पॉसिबल फॉर मी फ्रॉम हियर टू मैनेज, ओके। तो यू हैव टू बी पेशेंट, ओके, और 2-2 मिनट तक आपको वेट करना होगा, ठीक है। सो चलो देखते, मुझे बताओ ये इधर तक समझ में आया सभी को। हमने क्या किया अभी तक, सिर्फ साइन टी माइनस कॉस टी को एक्सपोर्ट किया है, उसका डेरिवेटिव निकाला है, और टी का जो रेंज था उसको कन्वर्ट किया एक्स के रेंज में। और अगर एक्स में देखता हूँ तो एक्स हमारा भाग रहा है अभी हाफ माइनस √3/2 से √3/2 माइनस हाफ तक। तो दिस इज द रेंज ऑफ एक्स आई एम गोइंग टू गेट, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट दिस ऑल वेरिएबल इन टी टू द वेरिएबल इन एक्स, ओके। तो देखो हमारा अल्फा क्या बनेगा, अभी ध्यान से देखो जरा। तो अगर मैं अल्फा की बात करूं अभी, तो इंटीग्रेशन जो मेरा जाएगा किधर से किधर, 1/2 माइनस √3/2 से √3/2 माइनस 1/2 तक। जो हमारा न्यूमरेटर है साइन टी प्लस कॉस टी, वो किस में कन्वर्ट होगा, साइन टी प्लस कॉस टी डी टी इज डी एक्स, न्यूमरेटर है डी एक्स। अभी देखो डिनोमिनेटर की बारी आती है, साइन 2t, ये क्या होगा हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2t, मुझे कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में। हाउ वन कैन एक्सट्रैक्ट दिस साइन 2t, ओके। चलो साइन 2t का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली टी हमको एक्स में कन्वर्ट करना है, तो साइन 2t हमें इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ एफ ऑफ टी को, ओके, मीन साइन 2t को एफ ऑफ एक्स में कैसे रिप्लेस करें। तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ हाउ वन कैन डू दिस। चलो प्रीता सरकार, सुकमल एंड देन श्रद्धा ताइडे, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कैसे अप्रोच करेंगे, साइन 2t का हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, बताओ फटाफट कैसे होगा और किसका यूज करना होगा। ऑब्वियसली द ओनली टूल विद दैट वी हैव, वेरी गुड, पुलकित खंडेलवाल ने आंसर बराबर दिया है। क्या करना है, सबसे पहले तो इसको स्क्वायर करो दोनों साइड में। तो अगर मैं स्क्वायर करता तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर बनाएगा 1 माइनस ये 2 साइन टी कॉस टी क्या होगा, साइन 2t इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर अंदर लेके आओ, ये साइन टी को बाहर भगाओ, तो ये गया अंदर और ये गया बाहर। तो क्या मिल गया हमें, साइन 2t का वैल्यू मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा उसका रूट, साइन 2t का रूट क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इजंट इट। ये समझ में आया स्टेप सभी को, क्या किया हमने, मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ ताकि हम आगे बढ़े और आपको कोई भी दिक्कत ना हो किसी स्टेप में। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इज दिस स्टेप क्लियर टू ऑल। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए क्या ये स्टेप सभी को क्लियर है।
ओके प्रीता सरकार, जैसे वो रिस्टार्ट हो गया आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो अपना PYQ चल रहा है हमारा IIT जैम का, ठीक है, तो वो भी आएगा, रिज्यूम होगा, डोंट वरी। वेरी गुड। तो मुझे पहले बताओ, क्या सभी स्टूडेंट को ये स्टेप क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इज दिस स्टेप क्लियर टू ऑल? चलो अगर स्टेप क्लियर है तो बढ़ते आगे। और मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? इंटीग्रेशन हमें ढूंढना है 1/√1 - x² का। तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? दिस इज नथिंग बट व्हाट? साइन का इनवर्स ऑफ x, इजंट इट? साइन इनवर्स ऑफ x आंसर आता है। और ये क्या हमारा अपर लिमिट 1/2 - √3/2 एंड दिस इज √3/2 - 1/2, इजंट इट? तो अभी ये हमारा अल्फा का वैल्यू है, तो पुट करते हैं अपर लिमिट पहले, तो क्या आएगा? साइन का इनवर्स √3/2 - हाफ माइनस साइन का इनवर्स 1/2 - √3/2। तो अगर आप देखोगे ये जो टर्म है वो क्या होगा, इसका एग्जैक्ट नेगेटिव है, ठीक है। ये जो टर्म है इसका एग्जैक्ट नेगेटिव है। तो हाउ कैन राइट दिस? साइन का इनवर्स √3 - 1/2 एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एग्जैक्ट नेगेटिव। साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ √3 - 1/2। ये स्टेप क्लियर है सभी को? अभी ये जो साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा होगा, नेगेटिव एंगल फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो व्हाट आई गॉट, अल्फा इज नथिंग बट व्हाट? 2 टाइम्स साइन का इनवर्स, और लास्ट टर्म क्या था? ओके 2 टाइम्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स साइन का इनवर्स √3/2। √3 - 1/2, ठीक है। तो अभी बात करते हैं अल्फा, ये नीचे लेके आता है। देखो अगर मैं बात करूँ, हमारे जो टर्म फाइंड करना क्या है, 2 sin α/2 + 1, ठीक है। तो मैं एक लिख देता हूँ इधर, 2 sin α/2 + 1 का स्क्वायर हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो करते हैं, तो सबसे पहले α/2 चाहिए, तो ये 2 नीचे लेके जाओ, तो क्या हो गया? α/2 साइन का इनवर्स √3 - 1/2, ठीक है। इस साइन इनवर्स इधर लेके क्या होगा? साइन होगा, तो साइन α/2 बनेगा हमारा √3 - 1/2। 2 इधर लेके जाओ तो क्या होगा? 2 साइन α/2 इक्वल्स टू √3 - 1। तो क्या चाहिए मुझे? +1 इधर चाहिए, तो ये इधर लेके आओ, तो 1 + 2 साइन α/2 हमारा कितना बन जाएगा? √3 बन जाएगा। तो हमें इसका स्क्वायर लेना है, तो दोनों साइड में स्क्वायर करो, तो क्या होगा? इधर √3 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज 3। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, और कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन। पहले तो मुझे बताओ, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? रिता सरकार, श्रद्धा ताइडे, कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो किसी भी लेवल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इवन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन सेट एग्जाम, ओके, IIT जैम, ओके। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर पॉसिबल। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, और जो मेरा एक्सप्लेनेशन था, हैव यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया अच्छे से? अल्फा का वैल्यू हमने पहले निकाला, उसके बाद हम उसको मॉडिफाई करते गए, एंड वी फाइनली अराइव एट द आंसर, ओके। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेफिनेट इंटीग्रल, ओके। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है सभी को? ओके, बढ़ते आगे सवाल, देखते हैं नेक्स्ट। शुड वी मूव अहेड? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या हम आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन ले लें? शुड वी मूव अहेड? या, तो यू कैन सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कैसे अप्रोच करेंगे पहले तो इसे, हाउ वन कैन अप्रोच
वेरी गुड, थैंक यू ऑल फॉर योर कंफर्मेशन. प्रीता, श्रद्धा. चलो मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है. कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बताओ हाउ वन कैन अटेम्प्ट, हाउ टू अप्रोच. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था ये. क्या क्वेश्चन दिया है? जी एक्स दिया है, एक्स एक्स माइनस टू टू फोर माइनस एक्स. लेट मी शो यू द क्वेश्चन. जी एक्स जो दिया हमें, क्या दिया है? 4x माइनस फाइव लो अपर लिमिट है, x इंटू एक्स माइनस टू लोअर लिमिट है, एफ टी डी टी जो है वो हमारा इंटीग्रैंड है, और जो एफ एक्स दिया है वो दिया है रूट ऑफ 1 प्लस 3x की पावर 4. ओके, इस तरह का क्वेश्चन दिया और हमें पूछ रहा है कि जी डैश ऑफ 1 निकालो. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ. आई एम गिविंग यू 2 minutes टू सॉल्व दिस. ओके, तो फटाफट सॉल्व कीजिए और मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर. ट्राई दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो हाउ वन कैन अप्रोच. चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में पहले तो ट्राई कीजिए. आई एम गिविंग यू 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 8n by Lebanese rule. वेरी गुड. चलो बाकी स्टूडेंट भी ट्राई कीजिए. आई एम गिविंग यू 2 more minutes टू सॉल्व दिस. ओके, चलो देखते हैं किसने सॉल्व किया है लेबनीज रूल. ओके, सुपर. चलो बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि लेबनीज रूल से बन जाएगा. ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं लेबनीज रूल से आता है या नहीं आता है. या तो देखो हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों दिया है, तो लेबनीज रूल होता क्या है. चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ व्हाट इज लेबनीज रूल. ओके, लेबनीज रूल देखते हैं क्या होता है. तो अगर मेरे पास क्या दिया है, एफ ऑफ टी दिया है, सपोज दिस इज एफ ऑफ टी. ओके, इंटीग्रेशन, और इधर दिया 5x और ऊपर दिया है अपर लिमिट साई एक्स, और मुझे इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है. ठीक है, तो कैसे करते हैं हम. सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स टी की जगह पे अपर लिमिट आ जाता है 5x और अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव. तो ये होता है लेबनीज रूल. तो अभी देखो अपना फाई जो है इस केस में है x इंटू एक्स माइनस टू, और जो हमारा साई है वो है 4x माइनस फाइव. तो लगाते हैं लेबनीज रूल, आंसर निकालते हैं. ठीक है, चलो फटाफट इरेज करता हूँ मैं सभी. ओके, तो जो जी एक्स है मेरे पास वो क्या दिया है, 4x माइनस फाइव. तो अगर मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ, जी डैश देखता हूँ, तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस. तो एफ ऑफ अपर लिमिट कितना है 4x माइनस फाइव, और उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 4 माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट कितना है मेरे पास, x इंटू एक्स माइनस टू, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स. ओके, यह आएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x माइनस टू. इजंट इट. तो अभी मुझे फाइंड क्या करना है, एट जी डैश एट वन. तो जी डैश एट वन कितना होगा, जी डैश एट वन विल बी व्हाट, एफ ऑफ. तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम,
एफ ऑफ 4x माइनस 5 निकाल लेते कितना आएगा, ठीक है। तो क्या होगा एफ ऑफ 4x माइनस 5, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, या दिस इज रूट ऑफ 1 प्लस 3 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ x 4x माइनस 5 टू द पावर 4, ओके। देन वी हैव एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अभी देखो ये 2x माइनस 2 मतलब क्या होगा, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो पूरा वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर तक सीमित रखना है हमें। तो जिधर x है उधर क्या करेंगे, अभी 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 1, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 1 प्लस दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1 टू द पावर 4, तो 1 आएगा। सिंपली दिस इज रूट 4 विच इज गोइंग टू बी 2, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा 2 आएगा। How much you are going to get? I'm going to get 2, ठीक है। तो 2 आंसर आ रहा है इसका। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या आपका भी आंसर इतना ही आ रहा है? आर यू गोइंग टू गेट द सेम आंसर दैट आई हैव गॉट? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। या ये 4 मल्टीप्लाई नहीं किया हमने ना, तो 4 भी आएगा, ओके। आई फॉरगेट दिस 4 टोटली, तो 4 2 जा 8 आएगा फिर, ठीक है। तो 2 4 जा दिस इज गोइंग टू बी 8, ओके। थैंक यू फॉर नोटिसिंग पुलकित खंडेलवाल, रीता सरकार, थैंक यू फॉर नोटिसिंग दिस। आई हैव कंप्लीटली मिस दैट 4। चलिए मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। बढ़ेंगे आगे और अगले सवाल देखते क्या दिया हमें, ठीक है। सो इफ आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, या दिस इज हाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन लुक लाइक। क्या दिया है देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अभी। तो इंटीग्रल निकालना है हमें ओवर जी पे, ओके। अभी तक हमने सिंगल इंटीग्रेशन किया, अभी से देखो इस क्वेश्चन से हमारा डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। तो देखते हैं क्या दिया है डबल इंटीग्रेशन ओवर जी ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जी क्या दिया हमें, जी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्ड एक्स वाई such that our x square and y square का addition lies between 1 and e square. So this is the g set we have defined. श्रद्धा ताड़ी कह रही कि फिर से बताओ कौन सा क्वेश्चन? श्रद्धा, क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है? क्या किया हमने देखो इसमें सिर्फ फिर से देखो श्रद्धा कैसे किया हमने। व्हाट वी हैड गिवन, हमें ये दिया था जी एक्स, ओके, 4x माइनस 5 और जो लोअर लिमिट था x इंटू एक्स माइनस 2 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया था। ये हमारे पास है एफ ऑफ टी डी टी। हमें निकालना है जी डैश ऑफ 1। तो जी डैश निकालते जी डैश ऑफ एक्स कितना होगा, पहले तो अपर लिमिट एफ ऑफ 4x माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर सॉरी दिस डेरिवेटिव अपर लिमिट 4 माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट इज how much 2x minus 2, isn't it? This is 2x minus 2, okay. Now अभी g dash of 1 निकालना है तो क्या होगा, g dash of 1 will be what, f of 4 into 1 will be what, 4 minus 5 minus 1 into 4 and this is what, f of 1 minus 2 minus 1 into 0। ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास 4 into f of minus 1। तो मुझे बताओ f of minus 1 कितना होगा। एफ ऑफ 1 एफ ऑफ एक्स की बात अगर मैं बात करूँ तो आ रहा है मेरे पास रूट ऑफ 1 प्लस 3 का एक्स रेज टू 4। तो एफ ऑफ माइनस 1 कितना होगा, एफ ऑफ माइनस 1 विल बी 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 रेज टू 4 विच इज़ 3। तो आएगा आंसर 2। तो इसका कितना आ रहा है आंसर 2 विच इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में श्रद्धा, क्या अभी क्वेश्चन क्लियर है आपको? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? देखो कमेंट सेक्शन में आपको कंटिन्यूसली बताते जाना है
ओके, बिकॉज स्लो मोड भी ऑन है तो आपका क्वेश्चन वैसे ही डिले होता है, इसीलिए मेक श्योर एवरी 2 मिनट्स यू आर कीप पोस्टिंग द कमेंट। ओके, ऑप्शन कितना आ रहा है हमारा, जी डैश ऑफ 1 8 आ रहा है, मीन्स व्हाट, दिस इज नॉट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दिस इज नेट क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर आ रहा है हमारा 8। गुड, सुपर, थैंक यू श्रद्धा। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा अगला सवाल जो है डबल इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। तो ये हमें डबल इंटीग्रेशन दिया ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो देखो मैंने जब लेक्चर सीरीज चालू किया था इंटीग्रल कैलकुलस का, तब मैं आपको बताया था जब हमें क्या होता है डबल इंटीग्रेशन दिया है और आपको इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई पड़ता है, तो क्या करते हैं आप डायरेक्टली इसको पोलर फॉर्म में करते हैं, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुट करते ना, पोलर में कन्वर्ट करो, बिकॉज आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो पोलर में कन्वर्ट करने से बेनिफिट क्या होता है हमें, हमारा इक्वेशन जो है श्रिंक होता है, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करने में आसानी होती है। तो अगर मैं बात करूँ इस जी की, जी क्या है हमारा, देखो मैं जी को प्लॉट करता हूँ अच्छे से। अगर मैं जी देखूँ हमारा, दिस इज द एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज अवर जी, जी मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मतलब क्या होता है, दिस इज आर स्क्वायर लेस देन ई। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों साइड में, 1 लेस देन आर लेस देन ई, तो आर जो हमारा एक सर्कल है, ओके, जिसका रेडियस है 1 और ई के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ई मतलब क्या होता है 2.313 और समथिंग, ओके। तो पहला तो 1 मतलब यूनिट रेडियस वाला सर्कल, ओके, ये हमारा रेडियस 1 है, और बाद में फिर से ई रेडियस वाला सर्कल बनाना है। तो इसके बीच के अंदर जितना भी रीजन हमें मिल रहा है वो हमें कंसिडर करना है, ठीक है, दिस रीजन वी हैव टू कंसिडर। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो रीजन है आपको दोनों जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो मेंदू वड़ा सबने खाया है, मेंदू वड़ा, साउथ इंडियन डिश, तो उसके जैसा मेंदू वड़ा जैसा दिखेगा हमारा रीजन। तो अगर मैं आर की बात करूँ इस, ओके, इस मेंदू वड़ा में कि देखो जो आर हमारा भाग रहा है किधर से जा रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, किधर से किधर जा रहा है, ई तक जा रहा है। अगर मैं बात करूँ थीटा की, तो थीटा एंगल किधर से किधर जा रहा है, 0 से 2 पाई तक। तो ये हमारा रेंज है आर एंड थीटा का, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करेंगे अभी, डबल इंटीग्रेशन, सपोज मैं इसको बोलता हूँ इंटीग्रेशन आई, ओके। तो आई की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन, ये ln ऑफ क्या होगा, ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये डी एक्स डी वाई क्या होता है हमारा आर डी आर डी थीटा, ठीक है। ये आर और ये एक आर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ln ऑफ आर स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ln ऑफ आर, और ये डबल इंटीग्रेशन है तो मैं ये 2 बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो आई कैन टेक दिस 2 आउटसाइड, तो क्या बनेगा डबल इंटीग्रेशन, दिस इज ln ऑफ आर अपॉन आर, और ये क्या बन जाएगा डी आर डी थीटा, ठीक है। थीटा किधर से जा रहा है 0 से लेकर 2 पाई तक, आर किधर से किधर जा रहा है 1 से लेकर ई तक, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रीसब्स्टिट्यूट अगेन, you substitute ln of r equals to some another parameter, let's say it is t, okay. So when I substitute this ln of r equals to another parameter, let's say t, and let's differentiate it on both side, so this is 1 by r dr dt, perfect। ये आ गया हमारे पास 1 by r dr dt। now our range for t is also going to change, okay। तो देखो 2 बार सब्स्टिट्यूशन किया मैंने, पहले तो पोलर फॉर्म में किया था, पोलर फॉर्म में करने के बाद ln ऑफ r को भी मैंने फिर से t में कन्वर्ट किया, तो 2 बार इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे हम। तो मुझे बताओ अभी t किधर से किधर जाएगा, अगर मैं r की बात कर रहा हूँ किधर से किधर जा रहा है 1 to e तक जा रहा है, तो t किधर से किधर जाएगा, r का वैल्यू 1 रखो पहले इसके अंदर, ln ऑफ 1 0, तो t का वैल्यू 0 आएगा, तो इनिशियल लिमिट है t का 0। अगर मैं r का वैल्यू e रखता हूँ इसके अंदर, तो ln ऑफ e कितना होता है 1, तो जो एंड पॉइंट होगा 1 होगा, ठीक है। सो नाउ माई लिमिट आर ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज, ओके। थीटा का लिमिट तो एज इट इज होगा 1 to e, नाउ चेंज टू 1 to 0 to 1, और ये 1 बाय आर डी आर क्या बन जाएगा हमारा डी टी बन जाएगा, ln ऑफ आर क्या बन जाएगा हमारा t बन जाएगा, और ये डी थीटा एज इट इज, ठीक है। तो ये 2 हमारा बाहर है, t का इंटीग्रेशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो 1 बाई 2 आएगा, ठीक है। तो दिस इज 0 to 2 पाई 1 बाई 2
डी थीटा, ये ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा, तो इंटीग्रेशन 1 इज थीटा ओवर 2 पाई, so 2 pi minus 0, so simply 2 pi is going to be the answer, okay, 2 pi is going to be the answer। तो मेरा आंसर 2 pi आ रहा है, आपका कितना आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, बिकॉज ये 2 और ये 2 कैंसिल होने वाला है, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी 4 pi। तो अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो हमारा आंसर होगा, विच वन इज गोइंग टू बी करेक्ट, बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ओके, ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, सभी का आ रहा है बी ऑप्शन, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो सभी, are you also going to get the same answer that I've got, or you are going to get something else? Let me know in the comment box। सभी का आंसर सेम आ रहा है मेरे जितना या कुछ अलग आ रहा है? 2 pi ही आएगा, या 2 pi is the correct answer, very good पुलकित। नरेश मुझे आपका आंसर बताओ कितना आ रहा है, आपका आंसर कितना आ रहा है नरेश? क्वेश्चन समझ में आया सभी को, मुझे बताओ एक बार, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम था ये, देखो डबल इंटीग्रेशन में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, सिंगल इंटीग्रेशन में देखो क्या करते थे हम, लेबनीज रूल लगाओ डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, बट डबल इंटीग्रेशन में हमें एक्चुअल में एफर्ट लेना पड़ता है, इट्स कैलकुलेटिव। ओके वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या क्वेश्चन सभी को क्लियर है। चलो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो बढ़ते आगे और अगला सवाल देखते क्या दिया मैं, या तो एरिया फाइंड करने बोला है, एरिया ऑफ द प्लेनर रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व x इक्वल्स टू 6y स्क्वायर माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर, ओके, और ऑप्शन में दिया है √2/3, ऑप्शन बी में दिया है 2√2/3, थर्ड ऑप्शन में दिया है 4√2/3 और डी ऑप्शन में बोल रहा है √2। तो बताओ कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, हाउ वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके पुलकित, चलो बताओ मुझे कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन को पहले तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम निकालते हैं डायग्राम, तो डायग्राम अगर आप प्लॉट करना सीख गए तो आपका एरिया फाइंड करने का कौन सा भी क्वेश्चन आपका चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है डायग्राम, ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो पैराबोलाज दिखे हैं, ओके, दिस इज द फैमिली ऑफ पैराबोलाज दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हाउ वन कैन प्लॉट दिस। पहले तो पैराबोला प्लॉट करना सीखिए, मुझे बताओ XY प्लेन में कैसे दिखेगा, ठीक है, तो तब तक मैं पानी पी के आ रहा हूँ फटाफट। तो ये दोनों ग्राफ है पैराबोलाज, वो मुझे बताओ कैसे आएंगे, हाउ इन विच डायरेक्शन दिस पैराबोलाज विल ओपन, ओके, यू हैव टू टेल मी, फटाफट निकालो पैराबोलाज एंड देन विल गो। तो फटाफट मुझे बताओ ये जो पैराबोला है x इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 2 किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में ओपन होगा, ओपन अपवर्डली या डाउनवर्डली, या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा पैराबोला ओपन होगा, और ये जो सेकंड पैराबोला x इक्वल टू 2y स्क्वायर ये किधर ओपन होगा, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ फटाफट, ठीक है, परफेक्ट। ओके तो बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर, सभी ने ग्राफ निकाल लिया पैराबोलाज का, आर यू एबल टू प्लॉट द पैराबोलाज।
क्या होगा देखो, पैराबोला निकालने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप सभी को। ये ट्रिक आप बिल्कुल भूलना नहीं है। x इक्वल टू 6y² -2। सबसे पहले देखो पैराबोला में इंपॉर्टेंट रहता है वर्टेक्स। ओके, तो अगर देखो मैं y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, y इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, दिस लाइन। ओके, तो y इक्वल टू 0 पे क्या होगा, y मतलब x एक्सिस। तो अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करूँ तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, -2। x इक्वल टू -2 किधर होता है, इधर। तो ऐसा कुछ ओपन होगा पैराबोला, ठीक है। उसके बाद x इक्वल्स टू 2y², मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू 2y²। हमें पता है y² पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव होगा। अगर हमारा ये साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगा। लेफ्ट हैंड साइड में x है तो x पॉजिटिव, x पॉजिटिव किधर होता है, इधर। तो ये पैराबोले पे ऐसा होगा। तो ये पैराबोले का वर्टेक्स आप देखोगे तो 0 होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ओपन होगा ये। ओके, तो ये आ गया हमारा वर्टेक्स। तो आपको जो रीजन दिख रहा है इसके अंदर येलो कलर का, ये हमारा रीजन है। समझ में आ रहा है सभी को? कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, क्या ये रीजन क्लियर है सभी को? पहले रीजन मुझे बताओ सभी को, जो रीजन में ड्रॉ किया है ये क्लियर है, ये किधर डिफिकल्टी है? इज देयर एनी डिफिकल्टी इन द रीजन, और इज क्लियर टू एवरीवन? पुलकित, नरेश, श्रद्धा, प्रीता सरकार, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ये रीजन क्लियर है। अगर रीजन क्लियर है तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे कमेंट बॉक्स में पहले बताइए क्या रीजन क्लियर है। दोनों पैराबोलास के जो रीजन बाउंड हो रहा है, वी हैव टू कंसिडर दैट। वेरी गुड, तो थैंक यू नरेश फॉर योर कंफर्मेशन। तो चलो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा। तो एरिया होता क्या है, आपको पता है जो एरिया होता है किसी भी रीजन का, कैसे फाइंड करते हैं, डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx dy, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास एरिया निकालने का। तो सबसे पहले आउटर जो लिमिट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इनर लिमिट जो होता है वो वेरिएबल के फॉर्म में आता है। तो जो हमारा आउटर लिमिट होगा वो कैसे मिलेगा, आउटर लिमिट तो y है, तो y किधर से किधर जा रहा है आप देख सकते हैं, y इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा, इंटरसेक्शन। तो देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग दिस टू कर्व्स। ओके, तो आप देख सकते हैं इधर जो हमारा x है क्या है, 6y² है। x हमारा है इधर 6y² -2, और दूसरा जो x दिया है वो है 2y²। अगर इस दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो 6y² -2 इक्वल्स टू 2y²। तो ये 2y² अंदर लेके आओ, -2 को बाहर भगाओ, तो 4 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 2 गया, बचेगा 4y² बाहर है हमारा 2। तो y² आएगा हमारे पास 1/2। तो y आएगा हमारे पास ±1/√2। परफेक्ट। तो y का रेंज भी मिल गया, ये आ गया हमारा -1/√2, क्योंकि y नेगेटिव होता है नीचे, ऊपर क्या होगा, y हमारा पॉजिटिव होगा। तो दिस इज 1/√2, ठीक है। तो y का रेंज हमें पता है -1/√2 से लेकर +1/√2। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लुक एट द रेंज फॉर x किधर से किधर जा रहा है हमारा। इफ यू लुक एट केयरफुली, हमारा जो x है वो जा रहा है इस पैराबोला से लेकर इस पैराबोला तक, ठीक है। यू कैन सी हियर आवर पैराबोलाज, फर्स्ट पैराबोला से सेकंड पैराबोला तक जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मुझे बताओ इस पैराबोला पे, ओके, सपोज ये मेरा कैसा है, येलो पैराबोला जो मैंने ड्रॉ किया है, इस येलो पैराबोला पे हमारा x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 6y² -2। तो y का रेंज जो है हमारे पास -1/√2 से +1/√2 तक जा रहा है। और जो हमारा x जा रहा है वो किधर से किधर जा रहा है, x इज रनिंग फॉर 6y² -2, 6y² -2 से लेकर किधर तक जा रहा है, 2y², 2y²। परफेक्ट। तो ये हमारा है x एंड y का रेंज। ये मुझे बताओ लिमिट्स क्लियर है सभी को, इज लिमिट्स क्लियर टू एवरीवन? कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए क्या लिमिट सभी को क्लियर है। चलो फटाफट लिमिट के बारे में बताओ, क्या लिमिट सभी को क्लियर है?
ऑप्शन सी आ रहा है पुलकित खंडेलवाल का, ठीक है, 4√2/3। चलो देखते हैं आंसर क्या आता है इसका पहले तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्या होगा, 1/√2 एंड लोअर लिमिट -1/√2, ठीक है। अपर लिमिट था हमारे पास 6y² - 2 -2y² dx, तो लिमिट तो हमने निकाल लिया ना, दिस इज dy, ठीक है। तो क्या आएगा अल्टीमेटली 1/√2 -1/√2, लोअर लिमिट है इसका, 6 में से 2 गया, 4y² -2 dy। चेक करते हैं एक बार बराबर लिखा है क्या हमने, या तो नहीं उल्टा लिखा है हमने, 2y² पहले आएगा, 6y² -2 बाद में आएगा ना, वी हैव टेकन रिवर्स वे, 2y² विल बी द फर्स्ट, पहले आता है अपर लिमिट देन लोअर लिमिट ना, तो 2y² पहले आएगा -6y² -2, 6y² -2 बराबर, तो क्या हो गई है, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 2 - 6 विल बी -4 एंड दिस इज +2, तो 2 - 4y² dy। तो देखेंगे जो इंटीग्रैंड है हमारा कैसे इवन फंक्शन है, ओके, दिस फंक्शन इज व्हाट, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन का क्या होता है, वी हैव दिस नाइस रिजल्ट, इफ आई हैव द इंटीग्रल ओवर -a to a f of x, और ये x f हमारा इवन है, तो क्या होता है 2 × 0 to a fx dx, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस रिजल्ट एंड अराइव एट द आंसर, ओके। श्रद्धा कह रही कि नेट खत्म हो गया, ओके, किसी का वाईफाई ले लो, ठीक है, हॉटस्पॉट वगैरह चालू करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट, और आपको पता है ये इवन फंक्शन होता है, क्या आएगा 2 × 0 to अपर लिमिट 1/√2, और यह आएगा 2 - 4y² dy, ठीक है। इधर तक क्लियर है सभी को, चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट। तो अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पहले तो 2 हमारा कॉन्स्टेंट बाहर है ऑलरेडी, 2 × y माइनस दिस इज 4/3 y का क्यूब, ठीक है, ओवर 0 to 1/√2। नाउ व्हाट विल डू, विल सिंपली सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट फर्स्ट, तो क्या होगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 × 1/√2, ओके, माइनस 4/3, और 1/√2 का क्यूब कितना होगा मुझे बताओ, 1/√2 का क्यूब होगा 2 × √2, परफेक्ट। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, ये √2 और ऊपर आएगा √2, इधर भी √2 और इधर भी होगा √2, तो क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, 2 बाहर है, ठीक है, ऊपर है √2 माइनस √2/3, तो ये √2 हम कॉमन ले सकते हैं अभी, ठीक है, तो 2 हमारा ऑलरेडी बाहर है, √2 भी अभी न्यूमरेटर से बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है 1 - 1/3, दैट मीन्स 3 - 1 2/3, ठीक है, दिस इज 2 × दिस इज व्हाट 2 × √2 और दिस इज 2/3, ठीक है, तो क्या आएगा 4√2/3, ठीक है, ये आंसर आ रहा है सभी को 4√2/3। मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ जो कि हमारा सी आंसर आएगा, ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा क्या होगा, सी होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल। वेरी गुड। तो चलो बढ़ते आगे हमारे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा एरिया फाइंड करने का क्वेश्चन, या दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू ऑन द स्क्रीन, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके, इट लुक्स सिंपल बट सी, अगर आपको जो कर्व दिया है रीजन अगर प्लॉट करने आएगा अच्छे से तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है, तो मेक श्योर योर रीजन इज क्लियर, ओके। देखो अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ 0 से लेकर 1, उसके बाद x से लेकर 1, एंड इंटीग्रेशन में के अंदर क्या है sin y² dy dx, ठीक है। तो देखो अगर आप इंटीग्रेशन को देखोगे तो क्या है हमारे पास, अंदर है साइन का y² है,
तो देखो इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, बिकॉज वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, हमारा साइन वाई स्क्वायर क्या होगा, एक फंक्शन होगा, ठीक है, इट नॉट अ कॉन्स्टेंट। बट अगर मैं क्या करूँ, एक्स को अंदर लाऊं और वाई को बाहर लेकर जाता हूँ, तो क्या होगा, ये साइन वाई स्क्वायर तो हमारा कॉन्स्टेंट बनेगा, तो हमारा इंटीग्रेशन और ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस इंटीग्रेशन सुपर ईजी, what we are going to do, we are going to switch the limit, okay? So how one can switch the limit? switch करने के लिए क्या हमें पता होना चाहिए? So in order to switch the limit, what should we know? We know the region, okay? We must know the region. And what is the region we have given here? If I talk about region, x is running from 0 to 1 and my y is running from x to 1, okay? This is the region, okay? Now if you are able to plot the region, then you are halfway done, okay? अगर आप ये रीजन प्लॉट कर पाते हैं तो आपका 50% काम उधर ही खत्म होता है, तो बचा 50% काम जो है वो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बस है, ठीक है। तो चलो इस रीजन को प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा रीजन हमारा। तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट रीजन, okay, what is my region? X start from 0 and touch 1. What is x equal to 0? X equal to 0 means what? Our y axis, okay? What is x equals to 1? It's a line like this, okay? Then comes our second parameter y. My y starts from x and arrive at 1. So what is y equals to x? Y equal to x is a straight line, okay? So I'm choosing another color here, green I'm choosing. Y equal to x is a straight line which passes to the origin, and this y equals to 1 is a straight line again parallel to the x axis, and exactly it passes to this line. तो मुझे बताओ कौन सा रीजन हमें लेना है। तो इफ यू लुक एट केयरफुली, तो ऐसे रीजन लेना है जिसके अंदर तीनों रीजन बाउंड हो रहा है। तो आप देखेंगे ये हमारा रीजन होगा, इसके अंदर देखो येलो लाइन भी आ रही है एंड दिस बाउंडेड रीजन, ये हमें लेना। क्या ये रीजन में ले सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज देखो ये जो रीजन है वो बाउंडेड नहीं हो रहा है, ये इट्स एंड से ओपन है, ठीक है, इस एंड से ये रीजन ओपन है, इसीलिए हमें ये रीजन नहीं लेना है एंड वी हैव टू कंसीडर दिस रीजन। तो इस रीजन के अंदर हमें काम करना है, ठीक है, वी हैव टू वर्क इन दिस रीजन, ओके। सो चलो देखते हैं इस रीजन के ऊपर काम करते हैं और क्या करते हैं, लिमिट्स निकालते हैं आफ्टर changing the order, okay? Now what I'm going to do, I have told you already, I'm going to switch the limit, and for that I need the region, and region I have already got. What is range for y? मुझे बताओ y किधर किधर जा रहा है, हमारा y जा रहा है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक हमारा y जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा x किधर जा रहा है, x हमारा जा रहा है इस y एक्सिस से लेकर इस ग्रीन लाइन तक, ओके। इस ग्रीन लाइन पे x का वैल्यू कितना है, y, ठीक है। तो 0 से लेकर x का वैल्यू इधर y, तो ये आ गया हमारे पास रेंज फॉर x। नाउ इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे इंटीग्रेट करेंगे सिंपली एंड यू विल गेट दी फाइनल आंसर। लेट्स लुक एट दिस। तो 0 to 1 साइन वाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन वाई स्क्वायर गया बाहर, अंदर क्या आ रहा है 0 to y 1 dx dy। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, अपर लिमिट y लोअर लिमिट 0, तो क्या आएगा ये 0 to 1 साइन y का स्क्वायर, अंदर क्या आएगा सिंपली y dy, परफेक्ट। नाउ अभी क्या करेंगे, y स्क्वायर के टी पुट करेंगे हम, ठीक है। लेट्स सब्स्टिट्यूट y स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो dy सॉरी 2y dy इज गोइंग टू बी dt। सिंपली ये 2 अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो मैं y dy का वैल्यू मिल गया dt बाई 2, ठीक है। तो dt बाय वाला 2 बाहर लेता हूँ मैं, ये 0 to 1 सेम रहेगा, बिकॉज अगर मैं x को y का वैल्यू क्या पुट करता हूँ 0 पुट करता हूँ तो 0 आएगा, tb अगर मैं y का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो tb 1 होगा, तो रेंज तो सेम होगा। दिस इज साइन ऑफ t y dt, y dy कितना है मेरे पास dt बाई 2, और बाय वाला 2 हमने ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। फिर साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos या माइनस cos, okay? This is always an ambiguity for students, okay? What is the integration of sine? क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं cos t लिख देते हैं, डेरिवेटिव लिख देते हैं इसका, जो कि गलत है। तो हाफ इसका आएगा आंसर, व्हाट इज माइनस cos t, ओके। जिसने भी प्लस cos लिखा है वो चेंज कर दो फटाफट, ये माइनस गया बाहर, अपर लिमिट कितना है 1, तो cos 1 माइनस लोअर लिमिट 0, तो cos 0 1, तो माइनस को अप्लाई करो, अभी क्या आएगा
तो अगर मैं माइनस को अप्लाई करता हूँ तो आएगा फाइनल आंसर हाफ 1 माइनस कॉस 1। ठीक है, तो ये आंसर होगा, क्या होगा, हाफ, ओके, 1 माइनस कॉस 1 अपॉन 2। तो ये आ रहा है हमारा आंसर। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या सभी का इतना ही आ रहा है। वेरी गुड, सुपर। तो चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू ऑल? लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। ओके, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। आगे बढ़े। वेरी गुड, नरेश एंड प्रीता सरकार, thank you all for your confirmation. Now let's move ahead and talk about our next question and let's see what we have given. Okay, this is the next question you can see on the screen. तो क्वेश्चन में बता देता हूँ क्या है। इंटीग्रल हमें इवेल्युएट करना है। लेट मी शो यू दिस इंटीग्रल। डबल इंटीग्रेशन ओवर दिस रीजन डी, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, एंड डी रीजन जो हमें दिया है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट x less than equal to x square plus y square less than equals to 2x. okay, very interesting region we have given. तो चलो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। देखो बहुत सी स्टार्टिंग में हमारे पास 30 स्टूडेंट्स थे, अभी सिर्फ 17 स्टूडेंट है। ठीक है, तो देखो जिनको पढ़ना है वो तो रुकेंगे इधर ही। ठीक है, दे विल नॉट गिव एनी एक्सक्यूज कि नेट खत्म हो गया मेरा और कुछ काम है। ओके, because see we are taking these efforts for you all. okay, चलो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे बनेगा क्वेश्चन। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। लेट मी नो हाउ वन कैन डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलो फटाफट क्वेश्चन लिखो एंड सॉल्यूशन मुझे बताओ कैसे करेंगे इसका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो रीजन ड्रॉ करो और देखो रीजन क्या मिल रहा है हमें, बिकॉज रीजन बहुत इंटरेस्टिंग दिया है। इफ यू एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस रीजन देन यू कैन इजीली इवेल्युएट दिस सर्कल की इक्वेशन बनानी है। ओके, ऑफ कोर्स सर्कल ही बनेगा, बट देखो ये जो सर्कल देखो इसका कांस्टेंट रेडियस नहीं दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये सर्कल दिखेगा कैसे आपको? हाउ वन कैन विजुअलाइज दिस सर्कल? तो सर मैंने बताया था आपको, वेन एवर यू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एडिशन क्या करते हैं हम, विल ऑलवेज पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो पुट करना पड़ेगा हमें, व्हाट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट या
ओके, तो रीजन बनाते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं क्या दिया हमें। तो अगर मैं क्या करता हूँ, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा पुट करता हूँ एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुट करता हूँ, क्या आएगा मेरे पास, इस एक्स मतलब आर कॉस थीटा लेस देन इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, दिस इज आर स्क्वायर and this is 2 r cos theta. All right, if I eliminate this r from both the end, so I will get cos theta less than r less than 2 cos theta. okay, तो जो r है हमारा cos theta से लेकर 2 cos theta तक जा रहा है। नाउ मुझे बताओ ये r इक्वल टू cos theta दिखता कैसा है। How one can visualize this r equals to cos theta and r equals to 2 cos theta। ये हमें इनिशियल पॉइंट है एंड दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट। तो आर जो हमारा है, तो डायग्राम की जरूरत भी नहीं है निकालने की, बिकॉज हमें आर का रेंज पता है। ठीक है, वी डोंट नीड टू ड्रॉ इवन डायग्राम, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ये कैसे दिखता है। ये ऐसा दिखेगा आर कॉस थीटा एंड दिस इज आर, पहला जो आर कॉस थीटा है एंड दिस सेकेंड है आर 2 कॉस थीटा। ठीक है, 2 मतलब ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी रीजन हमें वो हमें कंसिडर करना है। एक चीज नोट करो, मुझे बताओ ऑब्वियसली दो पैरामीटर है आर और थीटा। आर का रेंज हमें पता है किधर से किधर जा रहा है, कॉस थीटा से लेकर 2 कॉस थीटा तक जा रहा है। थीटा का रेंज क्या है, व्हाट अबाउट थीटा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट क्या होगा इसका थीटा। अपना जो थीटा है वो किधर से किधर जाएगा, फ्रॉम वेयर टू वेयर आवर थीटा विल वेरी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ थीटा हमारा किधर से किधर जाएगा। सर्कल तो हमने अपने बराबर आइडेंटिफाई किया पुलकित, बट व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ थीटा, कैन यू एबल टू आइडेंटिफाई 0 to पाई, 0 to पाई कैसे जाएगा हमारा, ये एंगल तो नीचे भी जा रहा है ना, तो 0 मतलब इधर से स्टार्ट होगा और इधर जाएगा, बट देखो इधर तो कुछ रीजन भी नहीं है, तो पाई तक कैसे जाएगा, पाई तक वो पहुंच भी नहीं रहा। एंगल जो है हमारा पाई तक पहुंच भी नहीं रहा, इधर तक नहीं जा रहा ना। आप देख सकते हो इस साइड, इस वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में एक भी पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो किधर से किधर जाएगा हमारा, ये जो लेफ्ट हाफ प्लेन है उसके अंदर कुछ भी रीजन इन्वॉल्व नहीं है। तो मुझे बताओ किधर से किधर जाएगा हमारा थीटा। चलो फटाफट, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ सोचने के लिए। थिंक अबाउट द रेंज। ओके, माइनस पाई टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, वेरी गुड। पुलकित खंडेलवाल बोला 0 to 2 पाई। ओके, 0 to 2 पाई नहीं जाएगा। 0 to 2 पाई कब लेते हैं, अगर मेरे पास इस तरह का सर्कल दिया है ना, इस तरह के सर्कल में हम लेते हैं थीटा हमारा 0 से लेकर, ओके इधर 90 जा रहा है, इधर पाई जा रहा है, इधर 270 डिग्रीज एंड बाद में 360, तब हम लेते हैं थीटा 0 से लेकर 2 पाई। बट इधर देखो हमारा जो थीटा है ये वाला पार्ट लेगा ही नहीं। ठीक है, हमारा इस तरह का सर्कल जा रहा है, किधर से किधर जा रहा है आप देख सकते हैं, ध्यान से देखो, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ये माइनस पाई बाई टू से उठ रहा है और हमारा पाई बाई टू पे एंड हो रहा है। पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, सो माइनस 90 से शुरू हो रहा है और 90 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रीजन बन रहा है। ठीक है, तो जो हमारा थीटा होगा वो किधर से किधर जाएगा, थीटा विल रन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, बढ़िया है। और जो हमारा आर जा रहा है किधर से किधर, कॉस थीटा से लेकर 2 कॉस थीटा तक जा रहा है। परफेक्ट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आ गया है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ जाता है अच्छे से, तो आप एरिया फाइंड करने का कौन सा भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज देखो इस क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सब आपका टेस्ट होता है, ग्राफ निकालने का टेक्निक आपका टेस्ट होता है, उसके बाद आप रेंज बराबर से निकाल पा रहे हो ना या नहीं पा रहे हो, उसमें आपका टेस्टिंग होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे एरिया निकालने का। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे बताओ, क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व भी नहीं किया पूरा, हमने सिर्फ क्या किया है, लिमिट निकाला है आर और थीटा का। अभी बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ आर और थीटा ही निकाला है, क्वेश्चन हमने स्टार्ट भी नहीं किया अभी सॉल्व करने को। तो हमें जो फाइंड करना है, इंटीग्रल
ओवर दिस डी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। बढ़िया है। तो हमने क्या किया, इसको पहले तो रीजन को कन्वर्ट किया पोलार में। इसका वैल्यू कितना होता है आर, इसका वैल्यू कितना होता है आर डी थीटा। ठीक है, आर और थीटा का रेंज पता है, तो क्या होगा, दिस इज आर स्क्वायर डी थीटा। आर जा रहा है हमारा कॉस थीटा से 2 कॉस थीटा तक, और थीटा जा रहा है -π/2 से π/2 तक। फटाफट इंटीग्रेट करो, मुझे बताओ कितना आएगा। इंटीग्रेट करो और मुझे आंसर निकाल के बताओ, ठीक है। इंटीग्रेट दिस एंड यू टेल मी द फाइनल आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आंसर निकाल के बताओ मुझे। ओके, चलो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। 28/9 आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कितना आता है। पुलकित खंडेलवाल का 28/9 आ रहा है। लेट्स चेक वेदर you are going to get the same answer as I have got or not. ठीक है, क्या निकाला हमने आंसर। दिस इंटीग्रेशन वाज r square डी थीटा, ओके, एंड देन व्हाट वाज आवर रेंज, cos थीटा से लेकर 2 cos थीटा एंड -π/2 से लेकर π/2। बढ़िया है, चलो इंटीग्रेट करते फटाफट। दिस इज -π/2 लोअर लिमिट, आर स्क्वायर कंडीशन क्या होगा r³/3, वो बाय वाला 3 हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये बाहर है हमारे पास लिमिट cos थीटा, लो ऊपर लिमिट है 2 cos थीटा डी थीटा। ओके, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट। तो 1/3 तो हमारा ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। ये π/2 या लोअर लिमिट -π/2, ठीक है। अपर लिमिट क्या होगा 8 cos क्यूब, ओके, 8 cos का क्यूब थीटा माइनस लोअर लिमिट है cos क्यूब थीटा डी थीटा। तो क्या आएगा ये 1/3, दिस इज व्हाट, ये 8 भी बाहर निकालो तो क्या आएगा cos क्यूब, 8 में से 1 गया कितना होगा 7 होगा ना। दिस इज गोइंग टू बी द 7, क्या आएगा हमारे पास 7 cos का क्यूब थीटा डी थीटा ओवर 0 to π/2। ओके, तो क्या आएगा 7/3 0 to π/2 cos का क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, how one can solve this। तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ, π/2 0 cos रेस टू n थीटा डी थीटा कैसे लिखते हैं हम, दिस इज n-1 n-3, दिस इज n-2 अप टू 2/3 whenever n is odd, ठीक है। तो देखते हैं अगर ऑड इनके वैल्यू में 3 पुट करता हूँ तो 3 या, तो क्या होगा 7/3। ये फॉर्मूला याद रखो, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है।
2 से मल्टीप्लाई किए करना है या तो 2 भी आएगा ना, 7 to the 14 होगा फिर, ठीक है। तो दिस इज 14, ओके, ये 14 आएगा। तो ये भी 14 होगा हमारा। तो क्या होगा बताओ फटाफट। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है ना, ऑड है, तो 3 - 1 विल बी व्हाट, 2/3, ओके। तो दिस इज 28/9। तो मेरा भी आंसर 28/9 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रखो बस आप, ठीक है। तो अगर सपोज मेरे पास n इवन है तो क्या करते हैं हम, n अगर मेरे पास इवन है तो क्या होगा, n - 1 n, n - 3 n - 2 अप टू क्या होगा 1/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, मुझे बताओ क्या फॉर्मूला आपको पता था ये, cos रेज़ टू n 0 to π/2 इंटीग्रेशन, क्या ये फॉर्मूला आपको पता था, इसे बोलते हैं हम रिडक्शन फॉर्मूला। अगर आपने मेरा ओके तो देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोच होते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच, ओके। इसको आप सिंपलेस्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 28/9 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके बढ़ते आगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़े नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके ग्रेट सुपर्ब, थैंक यू प्रीति एंड प्रीता एंड पुलकित। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। या दिस इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दिस हैज बीन आस्क्ड इन, ये कब पूछा गया था, 2009 में, 9 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था ये। इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल ओवर r cos of max out of x का क्यूब y की पावर 3/2 dx dy, और ये जो r दिया है इज 01 क्रॉस 01, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया था 9 मार्क्स के लिए, ठीक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मैक्सिमम आउट ऑफ, मिनिमम आउट ऑफ, ओके, एफएनजी, मैक्सिमम आउट ऑफ एफएनजी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आईआईटी जैम के एग्जाम में, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन भी इंक्लूड किया। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, हाउ वन कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ प्रीता एंड पुलकित, हाउ वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। cos of max out of x cube comma y raised to 3/2। चलो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले तो आपको मैक्स का डेफिनेशन बताना चाहिए। व्हाट इज मैक्स आउट ऑफ f comma g, what is this, what kind of function is this, मैक्स आउट ऑफ एफ एन जी। देखो मैक्स आउट ऑफ एफ एन जी पे दो केस बनेंगे। पहला तो सपोज हमारा क्या f क्या है, बड़ा है g से, तो क्या होगा मैक्स आउट ऑफ f comma g विल बी व्हाट f। सपोज हमारा f क्या है, छोटा है g से, तो केस नंबर सेकेंड में क्या बनेगा हमारा मैक्स आउट ऑफ
एफ एंड जी विल बी सिंपली जी। ठीक है, तो दो केस पे ये क्वेश्चन हमारा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सॉल्यूशन देखो इसको जरा ध्यान से देखो कैसे करना है। सपोज ये हमारा जो इंटीग्रल है वो आई है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस आई is what I have to write here, cos of max out of x का क्यूब y रेज टू 3/2। ठीक है, dx dy। ऑलराइट, सपोज इसको बोलते हैं हम, जब हमारा x क्यूब क्या होगा, बड़ा होगा y रेज टू 3/2 से। सेकंड केस क्या हमारे पास, जब हमारा x क्यूब क्या होगा, छोटा होगा y रेज टू 3/2 से। तो ये हमारा सेकंड केस है, x क्यूब मैक्स आउट ऑफ ना, मैक्स आउट ऑफ एक्स क्यूब वाई रेज टू 3/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे आप दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा। वेरी गुड प्रीता। तो अभी देखो एक्स क्यूब हमारा बड़ा है तो क्या होगा, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन होगा, एक्स क्यूब होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा इधर, एक्स क्यूब अगर मेरा क्या है, बड़ा है वाई रेज टू 3/2 से, तो क्या होगा, ये फंक्शन आएगा हमारा एक्स क्यूब, तो कॉस ऑफ एक्स क्यूब हमें लेना पड़ेगा dx dy। बढ़िया है, बढ़ते हमारे सेकंड इंटीग्रल की तरफ। अभी देखो इसमें कौन बड़ा है, हमारा y रेज टू 3/2 बड़ा है, तो इन दोनों का मैक्सिमम कौन होगा, y रेज टू 3/2। तो क्या मुझे लिखना पड़ेगा, cos ऑफ y रेज टू 3/2 dx dy। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या इधर तक क्लियर है सभी को, अगर इधर तक क्लियर है तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो क्या इधर तक क्लियर है। ये समझ में आया, हमारा मैक्स फंक्शन किधर गायब हो गया, इसमें भी मैक्स फंक्शन किधर गायब हो गया, समझ में आया आपको। बिकॉज मैक्सिमम आउट ऑफ एफ एंड जी विल डिपेंड ऑन विच फंक्शन इज बिगर। इधर एक्स क्यूब हमारा बिगर है तो क्या होगा, मैक्स ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई रेज टू 3/2 एक्स क्यूब आ गया, इसीलिए मैक्स फंक्शन गायब हो गया। सिमिलरली इधर हमारा वाई रेज टू 3/2 बिगर था, तो मैक्स आउट ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई रेज टू 3/2 क्या होगा, हमारा वाई रेज टू 3/2 होगा। दैट्स व्हाई अगेन माय मैक्स फंक्शन इज डिसअपीयरिंग हियर। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इंडिविजुअल फंक्शन जो हमारे पास, इधर हमारा एक्स क्यूब छोटा है, तो अभी इंडिविजुअल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। सपोज इसको बोलेंगे हम I1 इंटीग्रेशन और इससे बोलेंगे हम I2 इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले तो हम I1 को इवेल्युएट कर लेंगे। ठीक है, एंड देन विल इवेल्युएट I2। तो सबसे पहले देखो ये रीजन कैसे दिखेंगे हमारे, एक्स क्यूब रेज टू वाई रेज टू 3/2। तो उसके के लिए क्या करेंगे, हम रीजन ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करते हैं रीजन। तो देखो ये जो हमारा आर दिया है वो क्या दिया है, एक क्लोज रेक्टेंगल दिया 0 1 से लेकर 0 1 तक। ये हमारा 1 है, ये 1 है, ये 0 to 1, ये 0 to 1। वही देखो ये एक्स क्यूब हमारा जब वाई रेज टू 3/2 से बड़ा होगा तो क्या होगा, एक्स क्यूब वेन एवर इज बिगर देन वाई रेज टू 3/2। दोनों साइड में क्यूब रूट ले लो तो क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई रेज टू 1/2। दोनों साइड में स्क्वायर ले लो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हमारा बड़ा है वाई से। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई होता है क्या, हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई तो पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई तो हमारा पैराबोला होता है, तो वाई ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, बट हमें क्या लेना है, ये वाला रीजन लेना ही नहीं है। ठीक है, वी हैव टू स्किप दिस रीजन, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस। तो इसमें देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बड़ा मतलब वाई छोटा है इसमें। ठीक है, वाई छोटा किधर होता है, इसमें, तो ये हमारा I1 रीजन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा एक्स क्यूब जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा वाई रेज टू 3/2 से। सिमिलरली I2 इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे हम, जो बचा हुआ पार्ट है ये हमारा I2 कैसे आया, देखो ये I2। तो एक्स क्यूब जब हमारा क्या होता है, लेस होता है वाई रेज टू 3/2 से, दोनों साइड में क्यूब रूट ले लो, तो एक्स हमारा बनेगा वाई रेज टू, एक्स इज लेस देन वाई रेज टू, तो स्क्वायर दोनों साइड में करो तो एक्स स्क्वायर हमारा बन जाएगा लेस देन वाई। तो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई किधर होता है, इधर। ठीक है, मतलब वाई हमारा बिगर होगा, तो वाई बिगर किधर होता है, पैराबोला के ऊपर। ठीक है, तो एक्स क्यूब छोटा है वाई रेज टू 3/2 से इस रीजन के अंदर। तो I1 और I2 के लिए हम ये रीजन कंसिडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं I1 के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं इरेज करता हूँ, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 9 मार्क्स के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो अभी।
तो पहला इंटीग्रेशन जो मेरे पास है वो कैसे इवेल्यूएट करेंगे, देखो एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब हमारा अंदर फंक्शन है, बट हमारा डी एक्स क्या है, अंदर है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये कॉस एक्स क्यूब तो वेरिएबल हो जाएगा। बट अगर मैं क्या करता हूँ डी एक्स डी वाई को स्विच करता हूँ, डी वाई लेता हूँ अंदर, तो ये कॉस एक्स क्यूब हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं आई वन के अंदर, मतलब इस रीजन के अंदर, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स का क्यूब डी वाई अंदर गया, डी एक्स बाहर आया। ठीक है, तो मुझे बताओ डी एक्स का लिमिट किधर जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक जा रहा है। ठीक है, आई वन के लिए, और हमारा y किधर से किधर जा रहा है, 0 से लेकर इस पैराबोला तक जा रहा है। व्हाट इज द पैराबोला, इस पैराबोला के अंदर y वैल्यू कितनी है, ये तो हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y का वैल्यू जो है हमारा किधर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये आ गया हमारा पहला इंटीग्रेशन। प्लस दूसरा इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ध्यान से देखो अभी, डबल इंटीग्रेशन cos ऑफ y रेस टू 3/2 dx dy। अभी cos y रेस टू 3/2 हमारा कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, तो cos y रेस टू 3/2 हमारा कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू इनर लिमिट। ओके, तो मुझे बताओ y किधर किधर जा रहा है हमारा, इस रीजन में I2 में। तो I2 में अगर मैं देखूँ, ठीक है, सेकंड रीजन में I2 बोल रहा हूँ मैं इसे, तो हमारा y जा रहा है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो y हमारा फिर से 0 से लेकर 1 जा रहा है। नाउ वेयर माई x इज मूविंग फ्रॉम दिस y एक्सिस टू दिस पैराबोला। तो x का वैल्यू कितना है, 0 है इधर, और इधर x का वैल्यू कितना है, इस पैराबोला पे x का वैल्यू है रूट y। ठीक है, तो इधर है रूट ऑफ y, अंदर कौन है मेरे पास, अंदर है cos ऑफ y रेस टू 3/2, और कौन है इधर, dx dy, इजंट इट। तो अभी इंटीग्रेट करेंगे आज और देखते हैं क्या आता है। तो 0 to 1, ठीक है, ये cos x क्यूब तो कॉन्स्टेंट होगा, बाहर आएगा वो cos x क्यूब, अंदर क्या बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन तो y होगा, y का अपर लिमिट x स्क्वायर, लोअर लिमिट 0। ठीक है, यह आएगा dx। फिर से अभी सेकंड इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे 0 से लेकर 1 तक। अभी देखो अंदर वाला फंक्शन कांस्टेंट होगा, cos ऑफ y रेस टू 3/2, अंदर है हमारा 1, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, x होगा अपर लिमिट रूट y मतलब y रेस टू 1/2, लोअर लिमिट तो 0 है, यह आएगा dy। परफेक्ट, नाउ इक्वल्स टू cos ऑफ x क्यूब एक्स स्क्वायर। तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक होता है। ओके, कौन सा भी पॉलिनोमियल लेंगे n ऑर्डर का तो उसका डेरिवेटिव x से कम होगा, तो एक्स क्यूब का हम टी पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अगर मैं पहले इंटीग्रेशन में मैं इरेज करता हूँ ये सब, ओके, तो अगर मैं एक्स क्यूब को पुट करता हूँ लेट से t, तो क्या होगा 3x स्क्वायर dx हमारा बन जाएगा dt। ठीक है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा dt/3। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं अभी t का रेंज हमारा, अगर x जा रहा है 0 to 1 तो t भी जाएगा 0 to 1। ठीक है, t का रेंज भी आएगा 0 to 1, ये आएगा अगेन 0 to 1, ये cos ऑफ t एक्स क्यूब dx क्या होगा dt/3, वो बाय वाला 3 हम निकालते हैं बाहर। ठीक है, अभी देखते हैं आगे, प्लस cos y रेस टू 3/2। अभी देखो 3/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, y रेस टू 3/2 का हाफ, 3/2 इंटू y रेस टू हाफ। तो फिर से क्या करेंगे, अभी y रेस टू 3/2 को मैं पुट करता हूँ, लेट से p पुट करता हूँ। ठीक है, तो 3/2 डेरिवेटिव करेंगे, 3/2 माइनस 1, 1/2 dy dp, तो ये 3/2 उधर जाके क्या बनेगा 2/3 बनेगा, तो ये बाहर जाके बन गया 2/3 dp। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और लिखता हूँ इधर 2/3 dp। ठीक है, तो ये आ गया हमारा y का रेंज। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, अगर हमारा y जा रहा है 0 to 1 तो हमारा p भी 0 to 1 ही जाएगा। ठीक है, 0 से लेकर 1, तो ये आएगा cos ऑफ p एंड दिस y रेस टू हाफ dy कितना बन जाएगा dp बाय दिस 2/3। ठीक है, ये 2/3 हम निकालते हैं बाहर, तो आप देख सकते हैं ये cos t, इधर क्या आ रहा है cos t आ रहा है। ठीक है, तो हम वेरिएबल चेंज करते हैं इसका, तो क्या होगा 1/3 0 to 1, ओके, ये cos t है, प्लस, ओके, या तो इवैल्यूएट करते डायरेक्टली इंटीग्रेशन। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन होगा साइन, तो साइन ऑफ
साइन ऑफ t ओवर 0 to 1 प्लस 2/3 साइन ऑफ p ओवर 0 to 1। तो साइन ऑफ 1 साइन ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये 1/3 साइन ऑफ 1 प्लस 2/3 साइन ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3 साइन ऑफ 1। तो आंसर आएगा सिंपली साइन ऑफ 1। तो इतना लेंदी क्वेश्चन था, साइन ऑफ 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया। पुलकित एंड नरेश आर गोइंग टू गेट करेक्ट आंसर। वेरी गुड पुलकित एंड नरेश, इंडीड साइन 1 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते आगे, और एक मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व कीजिए इसे। ठीक है, वेरी गुड। चलो और क्वेश्चन में सॉल्व करने दे रहा हूँ आपको। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ओके, लेट मी राइट हियर। evaluate integration over 0 to 4 and this is 4 minus x square to 2 e to the power y का क्यूब dy dx। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फटाफट सॉल्व कीजिए और मुझे बताओ कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। हाउ वन कैन अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। प्रीता सरकार, नरेश एंड पुलकित, सभी का साइन बनाए। मुझे बताओ कैसे लगा इस अप्रोच मेरा, प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया। आर यू एंजॉयिंग सच क्वेश्चंस? इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जीरो टू फोर, 4 minus x square root to the 2 e to the power y cube dy dx। okay, this is the question you have। फटाफट सॉल्व कीजिए इसे। ओके, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिस बेस्ड ऑन द ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। द एरिया ऑफ द सरफेस, the area of the surface z equals to xy by 3 intercepted by cylinder x square plus y square less than equals to 16 lies in the interval, option is given 20 pi to 22 pi, option B they have given 22 pi to 24 pi, C में दिया है ऑप्शन में, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही है, 24 pi to 26 pi एंड लास्ट ऑप्शन दिया है ओपन इंटरवल 26 pi to 28 pi। ठीक है, तो मैं अप्रोच बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करो, इसका रीजन प्लॉट करो। ओके, ये आपको एक सर्कल जैसा मिलेगा। ओके, दिस आर द प्रैक्टिस प्रॉब्लम दैट आई हैव गिवन। और जो सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखो क्या करना है। सबसे पहले एरिया फाइंड करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस एरिया, इट इज नथिंग बट व्हाट, इंटीग्रेशन ओवर डी रूट ऑफ 1 plus zx square plus zy square over
डी है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ सरफेस इंटीग्रेशन का, यू विल गेट दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो होपफुली आज का सेशन हमने जितना भी प्रॉब्लम डिस्कस किया है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए डेफिनेट इंटीग्रल पे, हमने देखा लेबनीज रूल का एप्लीकेशन देखा, देन वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट द कर्व इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया, ठीक है। तो होपफुली आज का सेशन सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे सेशन हम लेकर आएंगे आगे भी, तो ठीक है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है प्रीता सरकार, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो नेक्स्ट सेशन जो आने वाला हमारा महेश सर लेकर आ रहे हैं आपके लिए ओडी पीडी का, ठीक है। तो 30 जुलाई को ये सेशन होने वाला, आप सभी को आना है। जैसे ही आपने सपोर्ट किया इस सेशन को, वैसे ही उस सेशन में आके भी आपको अटेंडेंस दिखानी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, साइनिंग ऑफ रोहित मुरांजन, मिलते हैं 13 जुलाई को, थैंक यू।